नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मुश्तबा अली शाह और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। जैसा कि हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया कि बंग को पाकिस्तान के अंदर एक लीगल तरीके से काश्त किया जाएगा और जो लोग बंग को काश्त करना चाहते हैं उनको हुकूमत सिक्योरिटी भी फराहम करेगी और उनको लाइसेंसेस भी दिए जाएंगे। हुकूमत के इस फैसले को अवामी हलकों में बड़ा मजाक समझा गया और बड़ा क्रिटिसाइज किया गया। आज हमारे साथ मौजूद हैं बरतानिया के मशहूर फार्मासिस्ट अमजद अली सैयद साहब, जिनका बंग के ऊपर एक बड़ी अच्छी रिसर्च है। अमजद अली सैयद साहब हमें बताएंगे कि क्या हुकूमत पाकिस्तान का ये फैसला अच्छा है। देखें, ये बहुत ही दानिशमंदा फ़ैसला है। इसका सब में बड़ा जो बेनिफिट मिलेगा वो हमारे पाकिस्तान को मिलेगा, इकोनॉमी को मिलेगा। और बहुत सारे लोग जो है ना इस मेडिसिन प्लान को जानते नहीं हैं। ये भंग को जब आप केमिकली तौर पे एक्सट्रैक्ट करते हैं तो इसमें 99 डिफरेंट केमिकल निकलते हैं और हर केमिकल की एक डिफरेंट किस्म की एक प्रॉपर्टी होती है जो कि एक मेडिसिन यूज़ में होती है। पाकिस्तान में सब में बड़ा जो मसला है वो है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम का। लोगों को जो ना एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होते हैं, एपिलेप्सी होती है। एक बड़ा बेनिफिट ये है कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम को ये रिलीव करता है, एंजाइटी डिप्रेशन को ये काम डाउन करता है। और इसका सब में बड़ा इफेक्ट जो रिकॉग्नाइज ऑफिशियली हो रहा है दुनिया भर में कि ये कैंसर में बहुत बेनिफिशियल है। कार्डियोलॉजिकल बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। हार्ट के पेशेंट में इसलिए बेनिफिट है कि ब्लड प्रेशर को लो करता है, हार्ट अटैक को जो ना प्रिवेंट करता है। हमें इसको मिस नहीं करना है वो जंगली भंग को जो कि एक पुअर तबका इस्तेमाल करता है जस्ट फॉर रिलैक्सेशन। हम जिस भंग की बात कर रहे हैं वो मेडिसिनल भंग है जो कि एक साइंटिफिक तरीके से ग्रो होगी। आप इसका बेनिफिट इस तरह सोचें कि जो एक प्लांट आप ग्रो करेंगे इंटरनेशनल मार्केट में वो आपको कम से कम $500 जो है एक साल में कमा के देगा। तो होपफुली जो ना अगर ये तजर्बा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कामयाब हो गया, हमने इसको साइंटिफिक बुनियादों में, मॉडर्न फॉर्मेट्स की बुनियादों पे और राइट वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, राइट वे ऑफ मार्केट में से करा तो इंटरनेशनल मार्केट में हमें बहुत फ़ायदा है। हमारी जो हुकूमत पाकिस्तान है इन्होंने बहुत जल्दबाजी नहीं की, बहुत जल्द फैसला नहीं किया कि इन्होंने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। जबकि यूके में जब बांग पे सख्त पाबंदी है, यहाँ पे बड़ा सख्त कानून है। अगर कोई बंदा बांग के साथ पकड़ा जाए या यहाँ पे काश्त करे तो उसके लिए बहुत बड़ी पनिशमेंट है। यूके जो है ना इस वक्त सब में बड़ा इम्पोर्टर है और ये इम्पोर्ट कर रहा है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से। चाइना में इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है बड़ी साइंटिफिक तरीके से। इसके अलावा कनाडा में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, अमेरिका में एंड यूके इंपोर्ट कर रहा है। जिस भंग का आप कॉन्सेप्ट लिए बैठे हैं वो भंग की लीफ है जिसको लोग स्मोकिंग के लिए जो है वो यूज़ करते हैं जस्ट फॉर रिलैक्सेशन। इसके सीड से कैनाबिस ऑयल यूज़ करते हैं, लीफ से इसमें डिफरेंट केमिकल को आप एक्सट्रैक्ट करके मेडिसिन बनाते हैं। और इसका जो स्टेम है अगर आप उसके स्टेम ही को डेवलप करें तो हाई फाइबर मिलता है। हाई फाइबर आपके पास इन फ्यूचर जो है वो कॉटन का सब्स्टिट्यूट है। हमें सिर्फ रिसर्च की ज़रूरत है, हमें वो इस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डेवलप करनी है जो इस प्रोडक्ट को जो ना डेवलप करे, इसके हर केमिकल को मार्केट करे और पाकिस्तान के लिए पैसा कमा के दे। डेली बेसिस पे जो हम दवाई इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन हैं जिनके अंदर बांग या इस तरह की जो ड्रग्स से रिलेटेड अशिया इस्तेमाल होती हैं? देखें, हमने इस मार्केट को अभी तक डेवलप नहीं करा है। तो जहाँ पे इसके फ़ायदे हैं वहाँ पे इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो क्या समझते हैं नौजवान नस्ल को इससे बचाने के लिए और इलीगल तरीके से जो लोग इसको प्लांट करेंगे और नौजवानों तक इसको पहुँचाएंगे, उससे बचने का क्या तरीका है? जंगली भंग में बहुत साइड इफेक्ट है जिसकी वजह बाज़ों का लोग ओवरडोज कर जाते हैं, बाज़ों का जो है उनमें रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी हो जाता है, बाज़ों का अम्मा भी आती है। लेकिन मेडिसिन भंग जो है इज़ क्वाइट सेफ। अमजद साहब, क्या फ़र्क है बांग में, चरस में, कोकेन में और जो दूसरी इस तरह की नशावर जहाँ पे नशे पाए जाते हैं, उनमें क्या फ़र्क क्या है? इनमें से फ़ायदा मंद कौन सा? कोकेन और हीरोइन और ये जो इसमें जो डायमोफिन और मॉर्फिन जो एक्सट्रैक्ट होते हैं वो एक बहुत ही पोटेंट स्ट्रॉन्ग पेन किलर है। जिस तरह आप कोडीन को यूज़ करते हैं, कोडीन भी मॉर्फिन का जो है ना एक सब्स्टिट्यूट है, एक उसका एक्सट्रैक्ट है। हीरोइन से आप कोडीन बनाते हैं, लेकिन आप देखें बेहतरीन जो कफ सप्रेसेंट है ड्राई कफ में जो यूज़ होती है वो कोडीन यूज़ होती है और फॉर कोडीन यूज़ होती है। आम मेडिसिन बाज़ औक़ात कफ को कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। अमजद अली सैयद बड़े मशहूर एक्सपर्ट फार्मासिस्ट हैं। उनका कहना है कि किसी भी ड्रग को अगर आप मुस्बत तरीके से लीगल फॉर्म में इस्तेमाल करें तो उसके ज़रूर फ़ायदे होते हैं। बहुत जल्द एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।